एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू लर्न साइंस विद नेहा। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे फ्रॉम सीबीएसई विच इज 086 सेक्शन बी। और इस पेपर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन है, तो जल्दी जाओ उसको डाउनलोड करो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन बी विच इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रीडॉक्स, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन गोइंग पैरेलल, एंड विच आर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ ली इन लोगों ने। तो सबसे पहली इक्वेशन है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव राइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज आयरन ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दे दिया एल्यूमिनियम को और वो बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, ये हुई आपकी रिडक्शन। जहां पे रिडक्शन होती है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है। और इसमें P की वैल्यू क्या है? P की, अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो आयरन के 2 हैं तो P की वैल्यू आ जाएगी 2। तो P हमारे पास 2 आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? दिस इज ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस केस में भी कार्बन ने ऑक्सीजन ली, दैट मीन्स कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन लूज करी, एट दैट टाइम रिडक्शन इज हैपनिंग। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इस केस में अगर मैं लेके चलती हूँ Q कितना आएगा? हाइड्रोजन की वैल्यू है 10 into 2 विच इज 20। तो दैट मीन्स अगर और कहीं हाइड्रोजन नहीं है तो 2 यहाँ है, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। तो बोथ आर रिडॉक्स रिएक्शन और P is equal to 2 and Q is equal to 10. So option D is a correct option. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब 18 क्वेश्चन कहता है 4 statements about the reaction of oxides with dilute hydrochloric acid and sodium hydroxide। मतलब दोनों से आपने रिएक्ट करना है। अगर दोनों से रिएक्ट करना है, पहले ही मैं आपको बताऊं, जो ऑक्साइड्स बोथ एल्कलीज और एसिड से रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में भी देयर आर लाइक 4। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड आ सकता है पर आपके सिलेबस में लिखा नहीं हुआ, या फिर टिन ऑक्साइड। ये 4 हैं। नाउ दोनों से रिएक्ट करना है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस इट कैन। सेकेंड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ। नो, कैल्शियम ऑक्साइड डजंट रिएक्ट विद बोथ। ये चारों में से कैल्शियम ऑक्साइड नहीं आता ना, तो वो रिएक्ट नहीं करता दोनों से, वो हाइड्रोक्साइड बनाता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड, यस, दोनों में रिएक्ट करता है, हमारे यहाँ पे भी है, यस इट गोज। और सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपने देखा होगा एसिड रेन में, आपने काफी बार पढ़ा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दे रिएक्ट विद वाटर या किसी भी चीज से, दे विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आंसर आएगा 1 and 3 विच इज पार्ट बी। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब 19 क्वेश्चन कहता है एन आयरन नेल इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स। कोई भी 2 टेस्ट ट्यूब्स है मेरे पास, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? मैंने डाल दिया आयरन नेल। अब आयरन नेल डाल दिए, टेस्ट ट्यूब का नाम दिया P and Q कंटेनिंग, एक में मैंने डाला कॉपर सल्फेट और दूसरे में मैंने डाला एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डिसॉल्व करके मैंने उसमें वो डाल दिया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट? अब 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, दोनों में एक में मेरे पास है कॉपर सल्फेट और एक में मेरे पास है, दिस इज कॉपर सल्फेट, दिस इज टेस्ट ट्यूब P, और इसमें है मेरे पास Q टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो मतलब ये बात किसकी कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब इन्होंने डाला क्या है? इन्होंने डाला है आयरन नेल। अब आपको देखना है कि अगर आयरन नेल में इसके अंदर डालूं या इसके अंदर डालूं तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगी? अगर होगी तो कलर चेंज भी होगा। तो लेट्स सी। इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज में। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसमें से गेस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं। अब रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसमें लेके जाते हैं, ये रहा मेरा आयरन। अब आयरन
रिएक्टिविटी सीरीज किसमें ऊपर होते हैं? मोर रिएक्टिव, नीचे होते हैं लेस रिएक्टिव। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आयरन के नीचे आ गया आपका कॉपर और उसके नीचे सिल्वर। अब डेफिनेटली दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। दैट मीन्स आपके पास है ये चार ऑप्शंस और इन चारों में से in test tube P iron is coated with blue coating and in Q there is no reaction, not possible. B iron is coated with brown because copper का कलर आ गया ना, iron is coated with brown in P and silver coating in Q. तो कॉपर का भी कलर आ गया और सिल्वर का भी कलर आ गया, सिल्वर इज सिल्वर। देर इज नो रिएक्शन, नॉट पॉसिबल, नो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास ऑप्शन आ गई ऑप्शन बी, उसको आप टिक लगा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मिथाइल ऑरेंज इज एडेड, ये तो इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस स्लाइड में आपके पास इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन। इट इज लाइक क्विक नोट्स फॉर यू। सबसे नीचे देखते हैं फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो क्वेश्चन में था वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन ये रेड होता है विद एसिड्स एंड येलो होता है विद बेस। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और फिनोल्फथलीन इज रिमेन्स कलरलेस विद एसिड्स एंड पिंक विद बेस। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए ए, एसिड के साथ रेड और बेस के साथ येलो, करेक्ट ऑप्शन। तो इसी को हम टिक लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी को और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन व्हेन डिसॉल्व्ड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव हाईएस्ट पीएच। अब हाईएस्ट पीएच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एसिड का सबसे ज्यादा पीएच होता है बिकॉज इट इज हाईली एसिडिक। नहीं, हाईएस्ट पीएच का मतलब है जिसका पीएच लेवल के पीएच ग्रेडियंट में 14 के आसपास आए, दैट मींस वो एल्कली हो। अब इन चारों में से देखते हैं एल्कली कौन सा है। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले दो तो आपके रूल आउट हो गए बिकॉज वो एसिड है, उनका पीएच लेवल विल बी बिटवीन 1, 3, 4 काइंड ऑफ। अब आ गया सी और डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली बेसिक, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक स्लाइड जिसमें पीएच ग्रेडियंट भी है और कलर्स भी है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना बिकॉज कलर बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, पर्पल कलर या फिर ब्लू कलर या ग्रीन कलर। सो लेट मी शो यू दिस वन। ओके, तो पीएच आपके पास 1 to 14 आ गया। 1 इज हाईली एसिडिक विद द लोएस्ट पीएच, 14 इज हाईली बेसिक विद हाईएस्ट पीएच एंड वाटर इज लाइक न्यूट्रल विच इज ग्रीन इन कलर। तो कलर का ग्रेडियंट देखो, इसी ग्रेडियंट के बेसिस पे अगर क्वेश्चन आता है तो you will be able to solve it. Let's move towards question number 22. Question क्या कहता है? When excess of carbon dioxide is passed through lime water, the milkiness disappears. Yes, milkiness, lime water is milky. कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं, अब मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे। वाई? अब रीजन पूछ रहा है, बिकॉज वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, इनसॉल्युबल होता है वो, कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मतलब ये इनसॉल्युबल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। चौक को पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते ना हम, चौक नीचे रह जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, तो ये इनसॉल्युबल तो होता है। अब आपको देखना है बनता क्या है। बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो होता है सॉल्युबल इन वाटर। तो यस, दिस कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। तीसरी पढ़ते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं, वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू इनसॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं होता। तो इसके लिए लेट्स सी दिस स्लाइड। अब इस स्लाइड में अगर आप देखोगे, ये आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर, इट विल टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक्सेस ऑफ दिस, एक दोनों को उठा के आप यहाँ ले आओ और साथ में आप लगाओ कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला देख लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है, तो यू नीड टू टेक 2 ऑफ इट। कैल्शियम की 2 होती है, तो यू विल मेक इट बैलेंस। दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज फॉर्म। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23.
In this reaction of aqueous solution of barium chloride and aqueous sodium sulfate, the solution aqueous solution formed will be. अब ट्रिक यहाँ पे आ गई, aqueous solution जो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, ये क्या होगा? उसके लिए मेरे पास आपके लिए है छोटी सी रिएक्शन जो हम अभी सॉल्व करेंगे। ये मैंने लिया दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर थोड़ा पानी, बिकॉज aqueous solution बनाएंगे। ठीक है, पानी लेने के बाद मैंने सबसे पहले ये डाला, आपके सामने है सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस का मतलब है उसमें से पानी निकाला हुआ है, हाइड्रेटेड मतलब पानी डाला हुआ है। सो एनहाइड्रस लिया मैंने, इसमें इसको मिक्स कर दिया लाइक दिस। ये पूरा डिसॉल्व हो चुका, देखो इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व। ठीक है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया, दिस इज सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब मैं लूंगी दूसरे वाले के अंदर बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड थोड़ा सा क्रिस्टलाइन है, देखो दिस इज क्रिस्टलाइन। अब इसको मैंने फिर से डाला पानी में और मिक्स कर दिया। तो ये था मेरे पास बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट। सो दोनों मिक्स कर देते हैं, 2 मिनट के बाद इन दोनों को रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं दोनों को मिक्स करती हूँ लाइक दिस। अब आप देखो ये पीपीटी बन गया, कैन यू सी द पीपीटी? अब ये पीपीटी कैसे बना, इसके लिए हम जाएंगे रिएक्शन में। तो रिएक्शन तो आप देख चुके हो, अब उसको हम लिखते हैं। लिखने के लिए मेरे पास था बेरियम क्लोराइड, दोनों एक्वस थे बिकॉज दोनों को मैंने पानी में डाला था। साथ में था एक्वस सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो ऐसे हम कंबाइन करेंगे। अब ये दोनों सॉल्ट है, दो मेटल सॉल्ट जब कंबाइन करते हैं तो देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। सो सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, वो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, और ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। अब बेरियम, सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, तो नमक तो पानी में डिसॉल्व करता है, वो तो हम घर में भी यूज करते हैं। लेकिन बेरियम सल्फेट था जिसने ये व्हाइट पीपीटी बनाए थे, मतलब बेरियम सल्फेट वाज सॉलिड, ये था सॉलिड कंपोनेंट, और सोडियम क्लोराइड था एक्वस कंपोनेंट। अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा, एक्वस सॉल्यूशन किसने बनाया? एक्वस सॉल्यूशन बेरियम सल्फेट ने नहीं बनाया, वो बनाया सोडियम क्लोराइड ने। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज सॉल्व 23rd क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड 24th assertion reason क्वेश्चन। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब ये क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज का, वो कह रहा है C4H8, C4H6, C4H10 दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज की पहचान क्या है? होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है ऑफ CH2 ग्रुप का। जैसे कि अगर आप ये देखते हो सामने, ये होमोलोगस सीरीज एल्काइन की है, तो दिस इज इथाइन, ब्यूटाइन, सॉरी प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड पेंटाइन, और हर किसी में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। सिमिलरली आपकी एल्केन की अलग सीरीज है, एल्कीन की अलग, एल्काइन अल्कोहल्स की अलग, इस तरह सीरीज सबकी है। अब क्वेश्चन कहता है कि क्या ये होमोलोगस सीरीज है? सारे C4 है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो ये होमोलोगस सीरीज नहीं है। ये तो आपका C4H8, दिस इज CnH2n, किसका फॉर्मूला होता है? एल्कीन का। ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये एल्केन है, तीनों ब्यूटेन है, ब्यूटीन ब्यूटाइन है, लेकिन ये होमोलोगस सीरीज नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये तो गलत हो गया हमारा। अब सेकंड आ गया रीजन, C4H8, C4H6, C3H4, C3H6, C2H4, C2H2, they are unsaturated hydrocarbons. Yes, ये तो करेक्ट है, बिकॉज ये सारे कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? या तो कर रहे हैं CnH2n, या कर रहे हैं CnH2n-2, ये दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। जैसे पहले में CnH2n, ये CnH2n-2, ये भी -2, ये 2n, ये 2n, ये -2, तो ये रूल फॉलो हुआ, दैट मीन्स दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बट दे आर नॉट होमोलोगस सीरीज। तो assertion is wrong, reason is correct. This is how you will do this question number 24. अब आई बारी क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द फॉलोइंग इज अ सेटअप इन साइंस लैब बाय अ टीचर।
ही क्लैम्प्ड एल्यूमिनियम वायर, उसने एल्यूमिनियम वायर को स्टैंड पे लगाया एंड फिक्स इट टू द पिन, जैसे हमने लास्ट टाइम कंडक्शन का एक्सपेरिमेंट करा था ना, तो वो पिन उससे लगाए, उससे पिन नीचे गिरने शुरू हो गए बिकॉज हीट ट्रांसफर हुई. देन ही हीटेड द वायर, उसके बाद then he heated the wire with a burner from the end where the wire is clamped. The student observed pin fall down. ये कंडक्शन का जो 7th क्लास का एक्सपेरिमेंट था, ये वही एक्सपेरिमेंट है. अब वो कहता है if teacher replaces aluminium by silver, चांदी डाल दे एल्यूमिनियम की जगह, तो will the student observe some changes? Justify your answer. आप बोलोगे दोनों मेटल्स हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज हाईएस्ट थर्मल कंडक्शन. अब थर्मल कंडक्शन ज्यादा होने की वजह से अगर ये पिन 3 सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स में गिरता है तो सिल्वर में 1 सेकेंड में गिरेगा. यस, यू विल ऑब्जर्व अ चेंज. सिल्वर विल मेक द प्रोसेस फास्टर बिकॉज it is better conductor of heat than that of aluminium. अब will the aluminium wire melt? Give reason for your answer. Aluminium wire melt नहीं करेगा. Why? Because metals का melting point काफी ज्यादा होता है. They don't melt just by a candle flame. So yes, you will say it will not melt. ये question solve हो गया 25th. Now let's move towards question number 26. जहाँ पे given है instruction पढ़ो. Attempt either option A or option B. ठीक है, तो हम तो दोनों करेंगे. ऑप्शन ए क्या कहता है? एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन. तभी दिमाग की बत्ती जल जाती है. केरोसिन के नीचे या फिर आपका वैक्स के नीचे किसी भी चीज को अगर स्टोर करो तो वो मेटल होगा या तो सोडियम या पोटाशियम. चलो जी, ठीक है, ये हमें समझ आ गया. तो एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग मेटल है. X forms ionic compound on heating with chlorine, on adding chlorine, sodium chloride, namak. Now, can we store X in water? No, we cannot store X in water. इसके तो आपने काफी एक्सपेरिमेंट्स भी देखे होंगे. सोडियम को पकड़ते हैं, पानी में डाल देते हैं. मैंने भी करा हुआ है. सिंपल दरिया जा रही है, उसमें पानी में सोडियम डाल दिया तो सोडियम रिएक्ट करता है विद वाटर एंड विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड विच इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो नहीं भाई, you cannot store it in water. Give reason. Reason is sodium is highly reactive and it will react with water and the reaction is highly exothermic. अब identify element X. It is sodium or you can say potassium. Name the process and write the equation for extraction of X from its ore. चलो जी, X को करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं. सो लेट्स डू इट फ्रॉम अवर स्लाइड. अब मेरे पास है सोडियम, या सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, एल्यूमिनियम हो, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. अब सोडियम को अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे लाइक दिस. तो आपके पास आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन नेगेटिव. Sodium will deposit at cathode. Metals will deposit always at cathode because cathode is negatively charged or metal ions are positively charged. And chloride ion will be deposited at anode. तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है और नाम देना है which is electrolysis. ये दो चीजें करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा solve. So now this is done. Let's move towards the next question. Question number B. क्वेश्चन कहता है the domes of many buildings in Europe are made up of copper. These domes appear greenish in color. Why? Because of corrosion. अब why these domes appear greenish in color though copper is orange red in color? Because copper when corrodes in the environment it will form copper oxide, copper carbonate layer. It will form a layer of copper carbonate which is green in color. So that is why it appears green. अब second question कहता है in your opinion should the copper domes be replaced by iron? No, we cannot replace it with iron because iron will undergo rusting and ultimately the metal will degrade. But in copper, this layer which is formed, it is a protective layer. Protective layer which will not allow the corrosion of lower copper metal. तो ये एक प्रोटेक्शन की लेयर भी बना देता है कॉपर कार्बोनेट ताकि नीचे वाला मेटल जो है वो करोड ना हो. सेम गोज विद एल्यूमिनियम ऑल्सो. एल्यूमिनियम का कोई भी मेटल
पहले शाइनी होता है, लेकिन बाद में वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है ताकि नीचे वाला एल्यूमिनियम जो है वो करोड ना हो. एंड एल्यूमिनियम इज लाइक लॉन्ग लास्टिंग, यू कैन कीप इट फॉर लाइफ. नाउ ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए. Domes used to be made of thin sheet of metal. Why did ancient architect use copper to make the dome? तो यही रीजन है इसका. They used copper, जो मैंने आपको बताया, because copper form protective layer and will not allow the lower metal to corrode and this can stay for life. जो आज भी हम देख रहे हैं, जो पुराने जितने भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं उसके अंदर कॉपर लगा हुआ है and it is still intact because it has formed a protective layer over it. Now let's move towards question number 27. So question number 27 में है हमारे पास अमृता. अमृता electrolyzed distilled water using the setup as shown in the figure. She was expecting two gases to be evolved at anode and cathode respectively. So this is your setup. So this setup is also called as hydrolysis of water, that is breaking of water molecule by passing electric current. Ab question, suddenly she realized that the bulb in the circuit did not glow when she used distilled water. Why? Because distilled water is an insulator, it is not a conductor. After this realization, she added a substance to the distilled water for electrolysis to take place. Answer the following question. First question, which gas is expected to form at anode and which gas at cathode? एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन होती है और कैथोड पे होगी आपकी हाइड्रोजन. वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव से समझ सकते हो बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्साइड आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दे गेट एक्यूमुलेटेड. लेकिन इतना टफ ना समझ आए तो सिंपल देख लो, ए इज अ वॉवल, ओ इज अ वॉवल, वॉवल वॉवल विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म अ गैस ऑन द एनोड. ऐसे भी आप याद कर सकते हो बिकॉज कुछ ट्रिक्स भी चाहिए होती हैं. सो एनोड पे ऑक्सीजन और दूसरे वाली बची हाइड्रोजन, वो आ जाएगी आपकी कैथोड पे. चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो? मैंने आपको बताया था बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज एन इंसुलेटर. सो विच सब्सटेंस शी एडेड टू मेक इट अ कंडक्टर? क्या डालोगे? या तो इसको एसिडिफाइड वाटर बना दो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, थोड़ा सा एसिडिफाइड हो जाएगा तो इट विल बिकम एन इलेक्ट्रोलाइट. ये वर्ड लिख देना पेपर में, एग्जामिनर खुश हो जाएगा. बाय एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर कुछ भी ना मिले घर में, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा तो यू कैन पुट सॉल्ट इन इट, नमक डाल दो. नमक डालोगे, दोनों केसेस में बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट एंड द करंट विल पास एंड द गैस विल बी सेपरेटेड. ये क्वेश्चन सॉल्व. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में है यू हैव टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शंस. फर्स्ट वाला जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये आप रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन में जिंक कार्बोनेट डिग्रेड टू फॉर्म, डीकंपोज टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप डीकंपोजिशन रिएक्शन भी लिख सकते हो. थर्ड वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, या तो इसको ऑक्सीडेशन लिख दो प्लस साथ में आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी लिख सकते हो बिकॉज हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड इन इट. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच इज 4 मार्कर क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है सारा took 2 ml of sodium hydroxide in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein in it. The solution turned pink because phenolphthalein is an indicator. Now she added dilute sulfuric acid to the above. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं हम. So the drop by drop until the solution in the test tube becomes colorless. 40 drops of sulfuric acid was used to change the color. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपका ये वाला, the color from pink to colorless. When Sarah added a drop of sodium hydroxide, the color changed to pink again. पहले उसने न्यूट्रल कर दिया, कलर कलरलेस हो गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिनॉल्फथलीन का कलरलेस हो गया. फिर उसने क्या किया, थोड़े थोड़े सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिर से डालना शुरू किया. जब थोड़ा सा और डाला तो कलर फिर से पिंक हो गया बिकॉज द सोल्यूशन ओवरऑल नाउ बिकम्स बेसिक इन नेचर. अब सारा नाउ ट्राइड दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट वॉल्यूम लाइक दिस एंड गेव द डेटा. अब क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ सारा यूज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट, मतलब डाइल्यूट डालने से हाउ मेनी ड्रॉप्स, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था 40 ड्रॉप्स डाला तो उनका कलरलेस हो गया. लेकिन अगर डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड डालेगी तो उनको 40 ड्रॉप्स नहीं चाहिए होंगी ना,
उसको कम चाहिए होंगी, बिकॉज कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल रिलीज हाइड्रोजन आयंस फास्टर एज कंपेयर टू dilute sulfuric acid. So the answer will be less than 40, ना equivalent ना more, less. अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहता है सारा मेजर 20 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फाउंड द वॉल्यूम टू बी 1 ml. अब इन्होंने कंडीशन दे दी, मतलब 20 ड्रॉप्स मींस 1 ml. If Sara observed a change in color in sodium hydroxide solution by 3 ml of sulfuric acid, मतलब 1 ml के लिए उसको 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड तक पहुंचते हैं हम, ये हो जाएगा 1.5 ml, ये हो जाएगा 2 ml. सिंपल है, 21, 42, 50 अगेन 2.5, 60 विल बी 3 ml. ये हमें यहां तक लेके आए हैं 60 ml ऑफ या फिर 60 ड्रॉप ऑफ या 3 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ये रहा आपका सल्फ्यूरिक एसिड. अब इसके लिए आपको कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए? बस सिंपल नीचे जाते रहो, 2, 3, 4, दिस विल बी 5, दिस विल बी 6. तो फॉर 3 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यू नीड 6 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या for 60 drops of sulfuric acid you need 6 ml of sodium hydroxide. So this shows this answer is complete. This is like double you need. सारा take 10 drop of sulfuric acid, अब 10 drop पे आ गए, उसके मतलब 0.5 ml. In the test tube and add 2 drops of phenolphthalein. Then she adds sodium hydroxide drop by drop. Sara observed color change after 20 drops. 20 drops of sulfuric sodium hydroxide में से color change. What color will she observe and why? ये तो easy question है, बड़ा लंबा लिख दिया लेकिन question easy है. अगर basic हो जाएगा तो color आपका आ जाएगा pink. आंसर क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ था. So it will be like pink color. Why? Because phenolphthalein is a natural synthetic indicator that gives pink color with base and colorless becomes with acid. So this is solved. Write the balanced equation for the reaction taking place in the above experiment. Which of the following is true and why? It is a neutralization and double displacement, neutralization and precipitation, precipitation, double displacement, neutralization, double displacement as well as precipitation. प्रेसिपिटेशन नो, इसका प्रेसिपिटेट तो बनता ही नहीं है, ये आपका आ जाता है. इसकी रिएक्शन करते हैं. ये था आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये बन गया आपका सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और न्यूट्रलाइजेशन भी हुआ. और मेरे पास अभी था सोडियम सल्फेट, मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो डिसॉल्व हुआ था पानी के अंदर, तो वो प्रेसिपिटेट तो नहीं बनाएगा. तो लास्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज हाउ आप बैलेंस करोगे. तो यू कैन पुट 2 हियर, ये बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस, वाटर का 2 और 2 4, ये आपका बैलेंस. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 28. अब आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 आ गया कार्बन एंड कंपाउंड से. अ हाइड्रोकार्बन विद अ फॉर्मूला दिस अंडरगोज कंप्लीट कंबस्टन टू शो दिस. सो कंप्लीट कंबस्टन का प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है. राइट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अब ये 6 है, दैट मीन्स ये x हो जाएगा आपका 3, बिकॉज 3 2 6 और y 6 2 12 है, तो यहाँ पे आप y को 6 लिखोगे. तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा C3H6, जो कि मैंने आपको अभी बताया है. ये CnH2n है, प्लस 2 तो नहीं है, तो CnH2n इज ईन ग्रुप. तो 3 कार्बन मतलब प्रोपीन. तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, X3 by 6. Second question, IUPAC name I have told you, it is propene. Draw the electron dot structure. इतना इजी क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो आपकी लॉटरी लग जाएगी. तो लेट्स मेक इलेक्ट्रॉन डॉट अरेंजमेंट. उसके लिए मैंने 3 कार्बन लगाए, ठीक है. इनके अपने इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब हम लेके आते हैं हाइड्रोजन इनके पास.
अब हाइड्रोजन लेके आएंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट अरेंजमेंट हो गया। इसको अगर मैं सिंपल ऐसे दिखाती हूँ तो इट विल बी लाइक दिस इज योर हाइड्रोजन, एंड ये 1 2 3 4 काउंटिंग करते रहो, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। यहाँ पे लिखोगे आप हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट अरेंजमेंट। या फिर आप ये बॉन्ड से भी अपना रफ वर्क में करके यू कैन मेक इट डबल श्योर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये सॉल्व हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट अरेंजमेंट हो गया। नाउ नेम द अल्कोहल विच ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस दिस सेम हाइड्रोकार्बन। अब आपको पता है जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एसिड क्या करता है, अगर जल जाता है तो उस आपकी बॉडी से या किसी भी चीज से मॉइस्चर निकाल देता है। अब मॉइस्चर निकाल देता है तो वाटर निकाल देगा, अगर वाटर निकाल देगा तो उन्होंने बोला प्रोपीन बनाना है, तो ऑब्वियसली मुझे प्रोपेनोल लेना पड़ेगा, उसमें से सिर्फ वाटर निकालना पड़ेगा, जैसे कि C3H7OH, दिस इज सैचुरेटेड। प्रोपेनोल, पेन वाला ना कि पीन वाला, प्रोपेनोल ये लेना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने बोला अल्कोहल लो। इसके अंदर अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालती हूं कंसंट्रेटेड तो वो इसके अंदर का वाटर निकाल लेगा, तो यहां से एक H गया, ये OH गया, ये बन गया C3H6 प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड। So this type of reaction is also called as dehydration reaction. So this completes this question. अगर आपका कार्बन एंड कंपाउंड्स क्लियर हो जाता है अच्छे से तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी, तो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ बैलेंस इक्वेशन। क्वेश्चन कहता है राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। आपको पता है कितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जब उसमें आप हाइड्रोजन डाल देते हो तो वो बन जाते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इन्होंने बोला प्रोपीन लो, तो 1 2 3 ये मेरे पास हाइड्रोजन 4 हो गया, 1 2 3 ये 4 हो गया। मैं आपको सिखा रही हूँ इस तरह से ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल विच इज अ कैटलिस्ट, सो दिस हाइड्रोजन विल गो टू दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ये खुल जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को दे देगा एंड इट विल फॉर्म C3H8 विच इज लाइक सिंगल बॉन्ड थ्रू आउट। आपके पास 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, इसमें थे 3H6 प्लस 2 हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन लिए तो ये बन गया C3H8 विच इज प्रोपेन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ P एंड Q आर शोन। ये P और Q का आप टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं और आउटरमोस्ट शेल में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है। सो P की अगर बात करते हैं, P के पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, आउटरमोस्ट शेल में 6 है, अंदर 2 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो अपने आपको पता है क्लियर कट ऑक्सीजन है और ये नॉन मेटल है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 है और अंदर आपके पास 10, टोटल 11। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 है तो मतलब ये मेटल हो गया, सोडियम है, हमें पता अंदर से। नाउ इफ P एंड Q कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड? मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन करते हैं, ये कंबाइन करते हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड बनता है दैट इज ऑलवेज आयनिक बॉन्ड विच इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड गिव्स देम हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिड स्ट्रक्चर। अब गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब कंपाउंड क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक है, सोडियम की 1 है, तो इसको 2 सोडियम चाहिए होंगे ऑक्सीजन को वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। द कंपाउंड सो फॉर्म्ड कैन डिसॉल्व इन वाटर। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? All the metal oxides are basic in nature, non-metal oxides are acidic in nature। तो अगर आप इसको ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डालते हो, बड़े स्क्रीन पे जाते हैं,
तो आपके पास है सोडियम ऑक्साइड, उन्होंने बोला सिंपल पानी डाल दो। जब मैंने पानी डाला तो मेरे पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम के 2 हाइड्रोजन, तो इनके आगे हम 2 लगा देते हैं, तो दिस फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ द केमिकल इक्वेशन बिटवीन Q इज योर सोडियम एंड इथेनॉल। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल इज C2H5OH, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इथाइल अल्कोहल। इसमें आपने सोडियम डालना है, सोडियम की जगह आप Q लिख लो, सोडियम डालना है। तो आपको पता है H हमेशा डिस्प्लेस हो जाता है, इट विल फॉर्म C2H5OQ which is called as sodium ethoxide या Q ethoxide। आपको नहीं पता ये क्या है, बट ये ऑक्साइड बन जाएगा, Q ethoxide या सोडियम इथोक्साइड। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन P की बारी आ गई, अंडरगोज बॉन्डिंग विद कार्बन। अब P क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ कंबाइन करेगा तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 2 यहां पे और ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, लाइक दिस। सो दिस विल कंप्लीट, और कार्बन का ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, एंड दिस इज फॉर्मिंग अ कोवेलेंट डबल बॉन्ड, because non-metal combines to give covalent bond, metal and non-metal combines to give ionic bond. So this completes your question. So B part is done. Now let's move towards the next question, a hydrocarbon. अब ये वाला क्वेश्चन पार्ट ए, दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हम अभी करके आए हैं प्रोपीन वाला, डिट्टो सेम क्वेश्चन ये नीचे दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, इट कंबाइंस विद कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, ये आयनिक बॉन्ड है, विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड है जो वीकर बॉन्ड है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये मैंने आपको अभी दिखाया था, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड का, ये है कोवेलेंट बॉन्ड विच इज अ वीकर बॉन्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, मेटल और नॉन मेटल जब भी कंबाइन करते हैं दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, मेटल एंड नॉन मेटल दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड विच इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज एन आयनिक बॉन्ड, और अगर नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। Okay, in which of the following is good conductor in molten state? This one. All metal oxides या metal के साथ कुछ भी ionic compounds they are good. इसीलिए हमने पानी के अंदर सोडियम सॉल्ट डाला था ना, because sodium salt is ionic. तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा it will break into ions and conduction will start. So yes, the answer will be ionic bond. Comment on physical state of CaO, तो आपका मैंने आपको बताया था strong bond है तो solid है, और ये वाला gaseous है। What is the valency of carbon? Carbon is tetravalent. इसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। So carbon की valency क्या होती है? 4. So that completes your chemistry part. हमने solve किया chemistry का sample paper section B. डिटेल से करा, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी and you will be good to go for your finals. जर्नी आपकी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। Hope you like the video. Thank you so much for watching and do like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the regular updates.